योगी स्वात्माराम जी हठयोग प्रदीपिका में एक बात कहते हैं कि आसन तथा प्राणायाम ये जीवन में शरीर को और मन को अच्छा बनाने के लिए, सुदृढ़ और स्वस्थ बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया है। और घेरंड ऋषि तथा अन्य जो हठयोग के अभ्यासक है वे भी षटक्रिया को पहले महत्व देते हैं और फिर षटक्रिया हो जाने के बाद पहला आसन और उसके बाद प्राणायाम। और जो अयंगार जी है वह भी आसनों पर ज्यादा जोर देते हुए पहला आसन अच्छा आना चाहिए और उसके बाद हम प्राणायाम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो आसन से हमारा शरीर ही अच्छा नहीं होता, शरीर तो अच्छा होता ही है, उसके साथ साथ मन को भी ट्रेनिंग मिलता है। मन को कैसे ट्रेनिंग मिलता है? तो आसन हम धीरे धीरे करें, हल्के हल्के करें और हल्के हल्के करते समय सांस पर और हमारे मन पर ध्यान देते हुए हमें आसन करते जाना है। जब हम आसन करते हैं अच्छी तरीके से मन लगाकर तो बाकी विचार, जो विकार युक्त विचार है वो भूल जाते हैं। जीवन के तान तनाव और समस्याओं को साइड में कर देते हैं और आसन में मन लगा देते हैं, सांसों पर मन लगा देते हैं तो हम बाकी भूल जाते हैं। तो इस प्रकार आसन करते करते हमारा मन का भी अभ्यास होते जाता है। आसन का अभ्यास अच्छी सेहत देता है और स्थिरता देता है, यानी कि दृढ़ता देता है। आसने न भवे दृढ़म, इससे आसन में शरीर का संतुलन भी आता है, शरीर दृढ़ बनता है, स्थिर बनता है और मनन, चिंतन और निधिध्यासन के लिए वह बहुत ही अच्छी शुरुआत मानी जाती है। यानी तन और मन की शुद्धि के लिए, दोनों की शुद्धि के लिए आसन का उपयोग होता है। और एक बार तन मन की शुद्धि हो गई तो आगे आत्मविकास की ओर हम चले जाते हैं। यह शुद्धिकरण बड़ा आवश्यक है। हम अगर गंदगी में रहते हैं तो रोग आ जाता है, बीमारी आ जाती है, और जब स्वच्छता आए तो हमें प्रसन्नता अनुभव होती है। जैसे बाहर प्रसन्नता अनुभव होती है और केवल स्वच्छता ही नहीं, उसमें बाग बगीचे खिले, फूल फल खिले, ऐसा अगर वातावरण है तो वो अच्छा लगता है, उससे हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। वैसे हठ योग में आसनों के अभ्यास अगर हम करते हैं तो तात्कालिक परिणाम मिलता ही है। तात्कालिक लाभों में हमें शांति मिलती है, शरीर हल्का हल्का और सुदृढ़ हो जाता है और चिंता और समस्याओं का हल हो जाता है, यानी हम भूल जाते हैं और एक अलग प्रकार की क्षमता, लचीलापन तथा क्षमताओं में वृद्धि, गति में बढ़ोतरी ये होते जाता है, फिटनेस बढ़ता है। हालांकि सभी बीमारियां आसन से नहीं जाती, उसमें आहार का महत्व है। आसन हल्के किए जाते हैं, कोई कोई बताते हैं कि आसन बहुत धीरे धीरे किए जाते हैं तो वेट लॉस कम होता है।
वेट लॉस के लिए थोड़ा सा हल्का व्यायाम, जिसको समझो कि बड़ी दौड़ या तो बड़ा व्यायाम नहीं आता, उनके लिए हल्का व्यायाम करना आवश्यक है और आहार में कुछ संतुलन लेने की आवश्यकता है। तब आसनों का, आहार का और कुछ सूक्ष्म व्यायामों का अगर समन्वय किया जाए तो हमारा जीवन, हमारा शरीर संतुलित बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार एक अनुशासन आसन से आता है। हमारे शरीर में अनुशासन यानी एक डिसिप्लिन, शिस्त आती है। शरीर सुदृढ़ बनता है, स्मार्ट बनता है, उसका आकार देखने लायक बन जाता है। जो योग करता है, योग के द्वारा व्याधियों और रोगों की समाप्ति तक हम जाने लगते हैं और उसके साथ साथ मानसिक संतुलन भी आ जाता है। शरीर में अगर वायु का असंतुलन है, मल भी इधर उधर अटका हुआ है, तो आसनों से वो ढीला हो जाता है। वायु के अलग अलग विवर हमारे शरीर में घूमते रहते, तब हमें दुख होता है। समझो कि वायु पेट में अगर ज्यादा आ गया तो इधर दुखता है, इधर उधर दुखने लगता है। अगर पीठ में वायु का संतुलन हो गया तो पीठ दुखने लगती है। उसको वायु विवर कहते हैं। वायु, जैसे तूफान आता है आकाश में, पृथ्वी पर, तो तूफान में कुछ हलचल होती है, वैसे अंदर भी तूफान आते हैं, उसको विवर बोलते हैं। वायु को अलग दबाव उस जगह पर आ जाता है और उधर फिर वो धक्के देने लगता है। उस धक्कों के कारण हमारा शरीर दुखता है, वो वेदना प्राप्त करता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आसन और प्राणायाम ये बहुत ही काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। अलग अलग प्रकार की व्याधि, अस्थमा हो या तो अनिद्रा हो या तो अलग अलग स्नायुओं का असंतुलन हो, उसमें शक्ति का कम ज्यादा हो, तो उसका बैलेंस हो जाता है। ऐसे अलग अलग प्रकार की पीड़ा हम आसनों से निकाल सकते हैं। लेकिन योगाभ्यास करते समय शरीर और इंद्रियों में मन का होना जरूरी होता है, और मन, शरीर और इंद्रिय साथ में अगर आ जाए तो मनुष्य या तो कोई भी व्यक्ति वह बाह्य रूप से भी अच्छा बनेगा, अंतर मन भी उसका स्वच्छ होने लगेगा। तो ये आसन से होता है, और यही नहीं, आसन से आध्यात्मिक विकास भी होता है। वैसे योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने कहा है, प्रयत्न शैथिल्याद अनंत समापत्तिभ्याम। प्रयत्न की शिथिलता से, यानी कि बार बार करने पर जो सहजता आती है, शिथिलता का इधर मतलब है सहजता आती है, और वो सहजता हमारे जीवन में हमें आनंद देती है, और इतना प्रसन्नता हमारे जीवन में आने लगती है कि हम अनंत समापत्तिभ्याम, अनंत तक उसको ले जा सकते हैं, भगवान तक उसको ले जा सकते हैं। ये हमने पहले देखा। तो योग के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, वह दोनों को स्वास्थ्य मिलता है, और हर एक में वैसा स्त्री पुरुषत्व है ही। यानी कोई भी व्यक्ति अकेला पुरुष पुरुष नहीं होता और अकेली स्त्री स्त्री नहीं होती। अर्धनारी नटेश्वर का जो ऋषियों का कहना है, हमारे पूर्वजों का कहना है कि हर एक में अर्धनारी नटेश्वरत्व, जैसे हर एक में स्त्रीत्व है, पुरुषत्व है, और वो दोनों गुणों का बैलेंस हमें योग से होता है। वैसे सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी दोनों अच्छी तरह से चलने पर हमारे शरीर का भी बैलेंस होता है, और शरीर के संतुलन के साथ साथ मन का संतुलन, और मन के संतुलन के साथ साथ बुद्धि तथा आत्मशक्ति तक हम आगे बढ़ सकते हैं, और कुंडलिनी जागरण ये हो जाता है। आसन से ही अलग ऊर्जा हमारे शरीर में पैदा होती है, और वह ऊर्जा केवल मन को ही नहीं,
हमारे पूरे अंतःकरण को ऊर्जा देती है और कुंडलिनी जागरण तक वो ऊर्जा फैल जाती है और वो वैश्विक ऊर्जा हमारे शरीर में ऐसा संतुलन पाती है जिसके कारण हम आत्मज्ञान तक प्राप्त कर सकते हैं। ये आसनों के बारे में हमने थोड़ा सा जाना। उसके साथ साथ योगाभ्यास से हमारे जीवन में एक जो भी परिणाम मिलता है उसमें थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। सावधानी क्या रखनी है? तो खाली पेट योग होना चाहिए। हमारा मूत्राशय और पेट जो बड़ी आंत उसमें जो मल होता है और मूत्र होता है वो अंदर नहीं होना चाहिए, वो बाहर निकल जाना चाहिए, तब हमें आसन या तो योग करना है। उसके साथ साथ जब हम कक्षा में जाए तो हमारा आसन अच्छा हो, स्वच्छ हो, जगह अच्छी प्रसन्न हो, खुले वातावरण में हम बैठे। इसके कारण प्राणवायु की प्रचुर मात्रा और आसन तथा स्वच्छता और खुला वातावरण के लिए जब हम आग्रह करते तो प्रसन्नता ये अपने आप बनते जाती है और ये जब बनती है तो व्यवधान कम से कम आते हैं और अलग अलग मुद्रा, अलग अलग आसन प्राणायाम से हमारा शरीर लचीला तथा ऊर्जावान बन जाता है, शक्तिशाली बन जाता है। आसन के लिए जैसी स्वच्छता और खुला वातावरण और अच्छा स्थान आवश्यक होता है वैसी अच्छी बैठक भी चाहिए। हमारा ड्रेस वो लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और थोड़ा ढीला होना चाहिए। टाइट कपड़े न पहने आसन और योग करते समय। ये कुछ सावधानी की बातें हैं। और जब हम बैठते हैं तो फर्श पर ज्यादा गर्म या तो ज्यादा ठंडा ऐसा नीचे बैठने का आसन न हो, तो हमारे शरीर को सूट करे, योग्य हो ऐसा आसन हमें लेना चाहिए। और रुग्णावस्था में या तो कुछ ऑपरेशन हुआ है, हड्डी टूट गई है, या तो कुछ ऑपरेशन होने के बाद कुछ आराम के लिए बोला है, तो इस अवस्था में कुछ स्नायु या तो कोई मोच आ गई है, तो उस समय सावधानी से हमें जो भी नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। जो कर सकते हैं और बड़ी सावधानी से वहां हमें करना है। ये सावधानियां है और कुछ सूचनाएं हैं। आसन जब हम करते हैं और बाकी योग करते हैं तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। और जब पूरी आसन कक्षा लगाते हैं तब कुछ ऐसा प्राथमिक अवस्था के लिए उपचार की व्यवस्था भी हम साथ में रख सकते हैं। अगर बाहर कुछ योग करने चले जाए और हम योग कक्षा चलाए तब ये छोटी छोटी बातों की व्यवस्था करते हुए हमें योग करना है और योग वर्ग भी चलाना है, तो इस प्रकार से सावधानी रखते हुए चलाना है। जो भी करते हैं योग करने वालों को जो उम्र ज़्यादा है और कुछ छोटे बच्चे होते, कौन सा आसन किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, ये अलग अलग बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये आसन के बारे में और कुछ योग के बारे में आज मैंने बताया। कल हम प्राणायाम के बारे में कुछ प्रैक्टिकल भी करेंगे और प्राणायाम का महत्व भी जानेंगे। वैसा 10-15 मिनट में इतना सब कुछ नहीं होता, ये हमें अभ्यास की शुरुआत के लिए होता है, लेकिन हमें प्रेरणा मिल जाती है कि हमें कैसा योग करना चाहिए और कैसा ध्यान रखना चाहिए, कौन सी बातें हमें मिलती है, कौन सी ध्यान रखते हुए नहीं करनी है, कौन सी करनी है। ये बातों को ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे आगे बढ़े। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।